इब्ने सीना द मुस्लिम जीनियस जिन्होंने एक्सेल किया है मेडिकल फील्ड के अंदर। हु वॉज इब्ने सीना? इब्ने सीना जो है, इनका पूरा नाम अबू अली अल हुसैन इब्ने सीना है, जो 1980 में जिनका जन्म हुआ था, गालिबन 370 हिजरी, जो अफसाहान के अंदर पैदा हुए हैं, जो उज्बेकिस्तान की जगह है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इनको जो है एवेसीना के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है अपने 10 साल की ही उम्र के अंदर एट द एज ऑफ 10 ही मेमोराइज द कुरान शरीफ। तो और बहुत सारी इनकी जो है अलग अलग फील्ड्स में कुरान से नॉलेज लेकर के इन्होंने अप्लाई किया, जैसे कि मेडिसिन है, फिलोसॉफी है, मैथमेटिक्स है। तो देखिए इब्ने सीना एट द एज ऑफ 10 जिन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया, और आज हमारे 10 साल का बच्चा जो है वो इतना कोप अप, इतना वो कैचअप नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं ये लैग है। यानी पता तो हमें बात ये चलती है कि कुरान से ही सारी चीजें मिली है। आप एस्ट्रोनॉमी का ये ले लीजिए, एस्ट्रोनॉमी की आप नॉलेज ले लीजिए, फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, तरह तरह की चीजें हैं, मेडिसिन है, ये सब कुरान से ही चीजें एक्सट्रैक्ट कर दी गई है। और यही चीजों को आज जो है आप एशियंट मेडिकल के अंदर भी आप कंसीडर कीजिए और मॉडर्न मेडिकल के अंदर भी आप कंसीडर कीजिए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज के अंदर, कोई ना कोई आपको रिसर्च के अंदर कुरान का एक एग्जाम्पल या कुरान से एक्सट्रैक्शन आपको मिलना ही मिलना है। इब्ने सीना, तो इनका पूरा जो है फाउंडेशन रहा है, उन्होंने कुरान को बेस बनाया है। कुरान को बेस बनाते हुए उन्होंने जो अपने फील्ड्स के अंदर वर्क किया है। फेथ वॉज हिज फाउंडेशन। बचपन से ही उनको उनका इल्म का रिश्ता, इल्म में जो है सिर्फ इतने अव्वल थे वो, बचपन से ही उनको इल्म की एक ऐसी लगन लगी हुई थी कि उन्होंने जो है इल्म हासिल इतना किया, सिर्फ हासिल करके अपने तक महदूद नहीं रखा, बट ही ऑल्सो शेयर्ड विथ आवर कम्युनिटी एंड ऑल्सो द नीडी वंस। नॉलेज इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। नॉलेज एक जगह से हासिल कर लिए हैं, चाहे दीन की हो या दुनिया की हो, इट शुड बेनिफिट अदर्स। कोई भी एक चीज आपको अगर पता चलती भी है, वो आप उस चीज को, वो नॉलेज को आप देखिए कि वो कहां तक आप उसको शेयर कर सकते हैं, यानी कितने लोग उस चीजों से फायदा हासिल कर सकते हैं। तो उनका बोलना यही था कि इल्म सिर्फ जो है दुनिया का जरिया नहीं है, ये एक अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। कैसे रास्ता है ये? इल्म आपको हासिल हो जाता है आफ्टर गेटिंग यू आर एजुकेटेड। आप एजुकेट होने के बाद में उससे आप कितनों को बेनिफिट पहुंचा सकते हो, बेनिफिट पहुंचने के बाद में कितने लोग आपको उस बेनिफिट हासिल करने के बाद में दुआएं देते हैं, दैट मैटर्स। तो उनका, इब्ने सीना का बोलना यही था कि साइंस और दीन ये कोई अलग चीज नहीं है। जबकि साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन, रिसर्च, कितने भी नई नई जो खोज की हैं वो बेस्ड ऑन द कुरानिक प्रिंसिपल की हैं। तो ये जो है अभी हम बात करेंगे इब्ने सीना की मास्टरपीस क्या थी। देखिए किसी ना किसी की एक फील्ड होती है और उसके अंदर भी एक स्पेशलाइजेशन होती है। जैसा मैं अगर एकदम बेसिक एग्जांपल दूं, कोई शेफ है तो वो तो बहुत सारी डिशेस बनाता है, अलग अलग तरीके की डिशेस बनाता रहता है शेफ, लेकिन उसके अंदर भी एक उसकी स्पेशलिटी रहती है और उसके अंदर उसकी एक ऐसी डिश रहती है कि जो बाकी चीजों से बहुत बेहतरीन रहती है। तो उसी तरह ये इब्ने सीना का मास्टरपीस था द कैनन ऑफ मेडिसिन। द कैनन ऑफ मेडिसिन, इसको जो है अरबिक में अल कानून फी अल तिब बोलते हैं। अल कानून फी अल तिब। अल कानून का मतलब अरबिक के अंदर ये होता है कि द रूल, स्टैंडर्ड बोला जाएगा, यानी इसके अंदर सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन, सारी मेडिकल सर्जरीज है, मेडिसिन है, सारी चीजें इसके अंदर उन्होंने क्लब कर दी है। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि इब्ने सीना की ये बुक यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 600 इयर्स तक की पढ़ाई गई थी। तो ये एक एज अ मुस्लिम होना, दीन के अंदर होने के साथ साथ, देखिए एक हाफिज कुरान है इब्ने सीना,
सबसे पहली बात मैं आपको यही रिमाइंड करना चाहता हूं, वापस से कमिंग बैक टू द पॉइंट, शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि इब्ने सीना अपने एज ऑफ 10 के अंदर हिफ्ज कुरान कंप्लीट किए हैं। इंस्पाइट ऑफ हाफिज कुरान उन्होंने ऐसा मेडिकल फील्ड के अंदर अपना महारत हासिल की जिसकी मिसाल 600 साल तक सारी दुनिया दे रही थी, नॉट ओनली मुस्लिम्स। और ये मास्टरपीस ये जो है इन्होंने सिर्फ अपना यानी एक बंद कमरे में या क्लासरूम्स वगैरह के अंदर जो है एक बंद कमरे में जो है ये इन्होंने ये कंप्लीट किया। ये तो एक सर्टेन कंडीशंस थी, उसके बाद में ऐसे हालात मौजूद हुए कि उनको कहीं कहीं जेल भी जाना पड़ा, सफर भी उन्होंने किए हैं। तो बताना यहाँ पे ये है कि आपको देखिए यहाँ पे इनसे इंस्पिरेशन यहाँ पे हम ये बात से ये ले सकते हैं कि कंडीशन डजंट मैटर, इन व्हाट कंडीशन, इन व्हाट सिचुएशंस यू आर, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज योर एफर्ट्स, योर गोल। आपका गोल है, इब्ने सीना का गोल ये था कि मुझे ये वॉल्यूम इतने कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस एंड द एनवायरनमेंट। तो आप लोगों का एक गोल प्री डिफाइंड होना चाहिए इब्ने सीना की तरह। अल कानून फी अल तिब जो है ये 5 वॉल्यूम की बुक है। इब्ने सीना की एक मास्टरपीस थी जिसको उस जमाने का अब गूगल भी कह सकते थे। यानी आज होता है ना कि गूगल पे हमको जो है जब जाकर के हम सर्च करते हैं तो हर चीज मिल जाती है, तो आप मेडिसिन के अंदर ये बुक को एक गूगल कह सकते हैं। यानी आपको हर चीज से मेडिकल इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो लोग वो प्रीफर करते थे। भी इब्ने सीना के एज पर एक्सपीरियंस अहेड ऑफ इस टाइम उन्होंने कुछ चीजें प्रेडिक्ट किए थे। प्रेडिक्ट करना नॉट इन द टर्म्स ऑफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कल ये चीज ये होगी तो होगी ही या नहीं होगी, बात ये नहीं है। प्रेडिक्ट एज पर एक्सपीरियंस, एज पर नॉलेज। कुछ प्रेडिक्शन ऐसे होते हैं कि जो हम एज पर नॉलेज करते हैं और एज पर एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसा वेदर प्रेडिक्शन हमारे यहाँ पे होता है, तो इससे ये नहीं पता चलता है कि वेदर में अगर प्रेडिक्शन ये आ गया कि कल बारिश होगी तो इससे जरूरी ये नहीं है कि कल बारिश होना ही है। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। बट एज पर रिसर्च, एज पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, दिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन। तो उन्होंने कुछ चीजें रिलेटेड टू द डिजीज प्रेडिक्ट कर लिए थी उस वक्त। जो उनका प्रेडिक्शन जो है ये इतना सही निकला कि इनकी मेडिसिन उस जगह पे यानी अप्लाई होते गए। जैसे कि कॉन्टेजियस डिजीज, जैसे जर्म थेरी है। जर्म थेरी क्या होता है? ये कि फ्लू इन्फेक्शन होता है, फ्लू है, जैसा हम सुनते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो फ्लू की बुखार आई है, या ज्यादातर हमको ये स्नीजिंग से होती है, छींकने वगैरह से ये है। तो आप लोग कुछ वक्त के लिए जो है यानी आपस में जो है दूरी इख्तियार करें, दूर रहें। कीप योर हैंड ऑन माउथ वाइल स्नीजिंग, वाइल कफिंग। तो ये चीजें जो है उन्होंने पहले ही एक प्रेडिक्शन, एक मेडिसिन के तौर पर बता दीजिए कि ये डिजीज जो है फैलती है। तो कुछ बीमारियां ऐसी है जो हवा के जरिए से फैलती हैं। तो जैसे अभी हमारे पास से कोरोना ही गुजरा है, तो कोरोना के अंदर ये एग्जाम्पल उनका सच हो गया। जब हम मास्क, सैनिटाइजर्स ये सब एक प्रिकॉशनर यूज कर रहे थे, तो ये एग्जाम्पल्स उनका सही हो गया कि ये डिजीज जो है ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उन्होंने जो है इब्ने सीना ने नॉट ओनली दिस बहुत सारी प्रेडिक्शन की है। तो जैसे मैं आपको बताऊं दूसरा अपना इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ यहाँ पे बहुत मैटर करती है। जो आज हम सोचते हैं ना कि हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, तो उस वजह से आपका रीजन ये है कि स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह बनती है। डिप्रेशन की जो एंजाइटी डिप्रेशन है ये, तो इन्होंने ये इब्ने सीना ने एज पर हिज एक्सपीरियंस से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। बताया तो उन्होंने कि बिल्कुल मेंटली हेल्थ जो है, आदमी एक मेंटली रिलैक्स्ड होना और एक मेंटली जो है अनस्टेबल होना, इन दोनों की हेल्थ के अंदर आपको बहुत फर्क दिखेगा, बहुत चेंजेस दिखेंगे। जो मेंटली स्टेबल है उसकी हेल्थ के अंदर आपको एक अलग सी ताजगीपन दिखेगी, वर्सेस
जो आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कितना हेल्दी है, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है, आपकी डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को डैमेज करती है, एज वेल एज आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। यानी एक समझ लीजिए कि जो एक आदमी, जो शख्स है, वो कोई चीज एक दिली सुकून के साथ में कर रहा है, यानी हम नमाज ही पढ़ते हैं तो दिली सुकून के साथ में पढ़ते हैं, तो ये एक हम लोगों को जाहिरी भी वो एक बेनिफिट मिलता है और एक बातिनी भी मिलता है। यानी समझ, एक आसान एग्जांपल में मैं बोलूं तो हम लोग स्पिरिचुअल हीलिंग जो है महसूस कर सकते हैं, वर्सेस जो नमाज सिर्फ एक रूटीन बना करके पढ़ रहा है, जिसका ख्याल नमाज में नहीं है, बस एक एज अ रूटीन पढ़ रहा है वो। तो कहीं ना कहीं ये मैटर करता है कि आपका इमोशनल और ये फिजिकल हेल्थ इंटरकनेक्ट है। और इसका जो है एक डीप अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि कहीं ना कहीं जो है आज हम लोग तरह तरह के परेशानी, तरह तरह के स्ट्रेस वगैरह के अंदर जो है एकदम उलझे हुए हैं, जिसके वजह से आज हम देखते हैं कि एक आदमी पहले ऐसा होता था ना कि एशियन ईयर्स के अंदर लोग जो है ज्यादा लॉन्ग लिव करते थे। हाँ, कहीं ना कहीं डाइट भी एक रोल प्ले करती है, बट लेकिन आज हमारा स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया है ना, ये चिड़चिड़ापन, ये थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाना, ये सब जो है हमारे कनेक्ट होता है मेंटल हेल्थ से। और सेकेंड, आज जो है उन्होंने, जैसे आज हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, सीजर्स है, आपके नाइफ है, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट्स की इन्वेंशन भी पहले ही कर दिए थे। देखिए कैसा होता है कि आपको खाना बनाने बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लेडीज भी है मेरी, तो मैं एकदम सिंपल ही एग्जांपल रखता हूं यहाँ पे। आपको खाना बनाने बहुत अच्छा आता है, आप कोई काम अच्छा कर लेते हैं, लेकिन खाना बनाना अच्छा आना सिर्फ वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी ये भी है कि उस वक्त पे वो सामान आपके पास में रहे खाना बनाने के लिए। कितने तबीब अच्छे हैं, कितने आप डॉक्टर हैं, आपके पास में कितनी अच्छी डिग्री है, वो मैटर करता है जब आपके पास में जो है वो चीजें, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में आपके पास में रहेगी। अच्छा, तो एक बार का ये एक स्टोरी है कि एक बार इब्ने सीना के पास में एक शख्स आए और उसको जो है पीछे से कमर तक बहुत दर्द हो रहा था। तो लेकिन उस वक्त जो है इब्ने सीना को उस वक्त ये तो नहीं था कि अभी कैसा होता है कि डॉक्टर टेस्ट लिख करके देते हैं कि आप टेस्ट करा लीजिए, एक्सरे है और डिफरेंट टाइप्स के स्कैनिंग्स वगैरह, तो जिसके अंदर इजीली जो है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और एडेप्ट भी होना चाहिए हमको टेक्नोलॉजी से, तो पता चल जाता है हमको कि क्या है, किडनी स्टोन है या कहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये है। तो इब्ने सीना ने जो है एज पर हिज नॉलेज, उन्होंने जो एक अंदाजा कर लिया था कि इसको जो है, ये जो शख्स मेरे पास में आया, इसको जो है किडनी स्टोन हो सकता है। लेकिन जब एक ऑब्जर्वेशन के साथ में जब उनको ये कंफर्म हो गया कि ये किडनी स्टोन है, और जब उन्होंने उसके ऊपर ऑपरेट किया, तो सही में वाकई में ये पता चला कि उस शख्स को किडनी स्टोन हुआ था और उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बताना ये है कि अगर डॉक्टर के पास सही हालात ना हो तो वो मर्ज देख सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इब्ने सीना की लेगेसी यही थी कि ताकि वो खाली चीजें बताना नहीं चाहते थे, उसके साथ साथ जो है आपको तरीका भी बता रहे हैं कि आपको करना किस तरीके से। यानी जैसे अभी होता है ना, हमारे बच्चे 12th वगैरह पास कर लेते हैं, 10th पास कर लेते हैं, तो करियर काउंसलिंग लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो जो मेडिकल फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत स्पेशल लेक्चर है, उन लोगों को अटेंड करना ही है। तो अभी आप डॉक्टर के अंदर भी किसी को पूछते हैं बच्चे की भाई आपको क्या बनना है, तो बोले डॉक्टर भी अलग अलग है, एक कान का डॉक्टर अलग है, आपकी पूरी बॉडी का डॉक्टर अलग है, और ऑपरेशन है अलग अलग है, डेंटिस्ट अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, ये हर एक चीज अलग अलग है। तो आपको पहले प्री डिफाइन करना है आपका गोल क्या है, उसी के साथ साथ आपको जो है रिसोर्सेस मिलते जाएंगे। एक बार आपका गोल अलाइन होता है तो रिसोर्सेस मिलते जाएंगे, और देखिए अब चीजें जब एक प्लानिंग होती है तो चीजें खुद ब खुद होने लग जाती है। ओके, तो अभी हमारे यूथ के लिए एक लेसन क्या है इससे,
हमारे यूथ के लिए लेसन ये है कि इल्म हासिल करो। इस पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस पाक भी है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। तो उनका बताना भी लेसन इससे ये मिलता है हमें कि हम लोगों को नॉलेज एक्वायर करना है, एजुकेशन हासिल करते रहना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम खाली सिर्फ अच्छी पोजीशंस पे चले जाए, पैसा अर्न करें, बस लाइफस्टाइल सेट नहीं। यहाँ पे जैसे इब्ने सीना ने नॉलेज ऑफ कुरान हिफ्ज करने के बाद में कुरान से ही चीजें उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके आज जो दुनिया को फायदा मेडिसिन की तरफ उन्होंने मेडिसिनल फील्ड के अंदर जो उन्होंने अपनी योगदान जो दिया है, वो हमको जो है इल्म हासिल करने के बाद में जो कुछ भी फील्ड हो, आप अगर डॉक्टरी फील्ड से हैं तो उसके अंदर भी जो है अपना आफ्टर गेजिंग द एजुकेशन आप ये देखो कि अपने उम्मत को यानी मतलब अपनी खल्क को कैसी जो है आप खिदमत दे सकते हो। और इसके एक बेसिक जो है कि ईमान हमारी बुनियाद है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड्स, आपको जो कुछ भी बनना है, आप साइंटिस्ट बनिए, एस्ट्रोनॉट बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर्स बनिए, आर्किटेक्चर, जो कुछ भी जितनी फील्ड्स है दुनिया के अंदर आप जो बनना चाहते हैं बनिए अकॉर्डिंग टू शरिया, जो शरीयत इजाजत देती है। लेकिन सबसे बेसिक ये है कि फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। जो फाउंडेशन है हमारा ईमान। हमारे यूथ को मैं ये एक लेसन देना चाहूंगा कि सिर्फ इस्तेमाल करने वाले ना बने, कुछ बनाने वाले भी बनो। यानी आपने कोई भी एक मास्टरपीस है जो पेटेड चीजें हैं वो चलते आ रही है, आप उसी को यूज कर रहे हो, वैसा नहीं है। आप भी कुछ एक इन्वेंट करें, आप भी कुछ बनाइए, यानी इन्वेंट करें। ये है कि मतलब आप आपकी फील्ड के अंदर ऐसे एट द टॉप मोस्ट हो जाए कि आपकी जो है एग्जाम्पल्स लोग जो है बाकी वालों को दे दें, उससे इंस्पायर हो जाए हमारे दूसरे बच्चों भी। और एक चीज है जो हम अक्सर जो है देखा गया, हम लोग जो है बहुत कम करते हैं, सवाल जो चीज है सवाल, हम सवाल कम करते हैं और सोचते ज्यादा हैं ये कैसी चीज होगी, क्या होगी। देखिए, जब तक हम कोई चीज क्लियर नहीं होती है, जब तक हमको उसके अंडरस्टैंडिंग हमारे तक नहीं आती है, तो हम कोई भी फील्ड हो जाए, कोई भी चीज, कोई काम प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। और हम लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर सवाल पूछे जाए। जितना आप सवाल, मोर यू क्वेश्चंस यू विल गेट द आंसर्स एंड यू विल बी क्लियर। तो सवाल पूछा करिए, सवाल पूछा करिए और इल्म हासिल करते रहिए। सेकेंड है अभी हमारे यहाँ पे यूथ का, मैं यहाँ पे एक जो पेन पॉइंट है अभी हमारा यूथ का ही है, और सिर्फ यूथ का ही नहीं है, बाकी वालों का भी जो है, वक्त का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए, हमको देखा जाता है कि हम लोग ज्यादातर टाइम अपना सोशल मीडिया के अंदर ही स्पेंड करते हैं। हमारा टाइम अगर कहीं लैग होता है, अगर आप देखोगे मोबाइल के ऊपर ग्राफ, हमारी चीजें मोबाइल के अंदर भी सीखने के लिए कम टाइम जाता है वहां पे, और सोशल मीडिया पे ज्यादा जाता है। अगर आप एक एनालिसिस से ग्राफ देखते हो तो और है इंसानों की खिदमत कीजिए। आप इंसानों की यानी खिदमत खल्क, सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह को राजी करने के लिए। यानी अभी आप प्रोफेशन पे है अच्छे और आप चाहते हैं कि मैं खिदमत खल्क करूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक दिल में ख्याल आता है ना कि मैं ये करूंगा, एक चैरिटी करूंगा, फोटोज वगैरह डालूंगा, स्नैप पे डालूंगा तो थोड़ा पता चलेगा लोगों को कि भाई मैंने किया हूं। मेरे खिदमत खल्क करिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। इब्ने सीना के जो है एट द एज ऑफ 21 मैं एक यहाँ पे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ 21 उन्होंने जो है इलाज करना जो है अपने, बहुत तबीब, मशहूर तबीब माने जाते थे वो, जबकि उनकी एज थी 21। तो समरकंद के अंदर एक राजा था जिसको जो है बहुत ऐसी बीमारी हुई थी जिसका जो इलाज वहां के तबीब जो है नहीं कर पाए थे। वहां के तबीब, इतने बड़े बड़े तबीब होने के बावजूद इब्ने सीना को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप जो है इनका इलाज कर लीजिए। तो इब्ने सीना को जब ये अपॉर्चुनिटी मिली
तो एक अपॉर्चुनिटी का इन्होंने एक फायदा उठाया। फायदा उठाने के बाद एज पर जो है उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से उन्होंने जो इलाज कर दिया, उससे जो है उस राजा को शिफा मिली। तो वो राजा जो है इस वाकये की वजह से, ये इब्ने सीना की इतनी जो है उनके ऊपर मेहरबानी रही, उसके वजह से उन्होंने जो है वो राजा ने इब्ने सीना को एक लाइब्रेरी जो है गिफ्ट कर दी, इनाम के तौर पे दी। लाइब्रेरी के अंदर इब्ने सीना ने अपने जो है बाकी की सारी जिंदगी का वर्क कंटिन्यू करता। यहाँ पे एक और एक चीज सीखने की है, उसके अंदर चीज हमको यहाँ से एक सीख ये मिलती है कि अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर। सब जगह आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, आप आकर के ले लें। कोई आपको इनविटेशन नहीं देगा। अपॉर्चुनिटीज दिखेगी आपको, लेकिन आप वो चीजें आपको ग्रैब करना है। यह हमारे यूथ के लिए एक लेसन रहेगा जो इब्ने सीना के एक इंस्पायरिंग जिंदगी से हमको मिलता है। अभी जो है इब्ने सीना की लेगेसी हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब हम अप्लाई कैसे करें दीन और दुनिया को एक्शन के अंदर। तो एक आपके सामने एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल गुजरा है इब्ने सीना की लाइफ का, जिन्होंने जो है दीन और दुनिया को दोनों ही एक्शन में लिया, आपने सीखा और उसको अमल में लाया। प्रैक्टिसिंग, इस्लाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। तो आप आपकी फील्ड जो भी हो उसके अंदर आप आपकी फील्ड के अंदर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनिए, नॉट रिचुअलिस्टिक। आप नॉलेज हासिल करते रहिए, उस नॉलेज को गेन करने के बाद में जो है अब उसको प्रैक्टिसेस में लेके आइए। कि जो है बताया था इब्ने सीना ने कि बहुत पुराने पहले जो है एक प्लेग नाम करके जो है एक डिजीज था, आज कोविड आया है तो एक वैसा प्लेग डिजीज था वहां पे। तो उस वजह से भी लोग जो है बहुत परेशान हो गए। जैसा आज हालत थी कोरोना की, तो कोरोना की हाल होने की वजह से जो है लोग जैसे परेशान थे, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, कुछ दवाइयां समझ में नहीं आ रही थी। यानी समझ लीजिए कि वैक्सीन लेके आने तक कि हमको 1-1.5-2 साल निकल गया। तो उसके अंदर इब्ने सीना ने जो है अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से वो प्लेग की बीमारी को कैसे ठीक किया, वो एक अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ में जो है इब्ने सीना ने किया था। तो ये प्लेग जब था, प्लेग के अंदर जब इब्ने सीना ने उनके जो है मेडिसिन अप्लाई की गई, उनकी इंफॉर्मेशन उनकी नॉलेज जो है अप्लाई की गई। तो मॉडर्न इन्वेंशंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यही बोलता है। और पुराने लिटरेचर से आज भी जो है मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है इंस्पायर हो रहा है वो। और क्वारंटाइन का देखिए जो कंसेप्ट था, क्वारंटाइन का ही जो कंसेप्ट है जो आज हमारे घरों के अंदर क्वारंटाइन थे, ये कंसेप्ट ही इंट्रोड्यूस किए थे इब्ने सीना ने। तो हमारे वंडर किड्स के माध्यम से मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि देखिए दीन और दुनिया में आपको बार बार मैं यही बोलना चाहूंगा कि दीन और दुनिया दोनों में आपको एक्सेल करना है। तो जैसे कि आज अभी हम देखते हैं कि हमारे वर्ड ऑफ वंडर किड्स का यहाँ पे रोल क्या रहेगा। तो वंडर किड्स अभी यहाँ पे रोल ये प्ले करता है कि हमारा दीन और दुनिया का एक बैलेंस बने रहे। जैसे अभी हम दीन में भी एक्सेल हो जाए और दुनिया में भी एक्सेल हो जाए। आपकी कोई भी फील्ड के अंदर रहिए, आपके नॉलेज जो काम आना चाहिए आपके दीन के लिए, आपकी जो दीनी नॉलेज है वो काम आना चाहिए दुनिया के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और भी आगे हमारे सेशंस होते रहेंगे। प्लीज ज्वाइन देम एंड प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट योर किड्स ज्वाइन देम अलोंग विद यू। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हमारे बच्चे इस चीज को ऑब्जर्व करें, सीखें और दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाएं। इंशाल्लाह वंडर किड्स की यही एक विजन है और दैट विल बी पॉसिबल ओनली विद योर सपोर्ट। जज़ाकल्लाह खैर।